नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेक्रेटरीएट का प्रीवियस क्लैरिकल का पेपर। ये जो एचपी सेक्रेटरीएट का क्लैरिकल का पेपर है ये हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का सेक्शन हो गया, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ये लास्ट में देखेंगे। उससे पहले बाकी के सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जा रहे हैं। 46 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे पीसी राणा। 46 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, पीसी राणा। 47 में पूछा गया है इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप इन शिमला। तो शिमला में जो था वो ऑल इंडिया रेडियो सेंटर की स्थापना कब की? तो 47 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर 1955। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अक्सर गिरिराज पत्रिका में आते हैं, तो गिरिराज पत्रिका में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 48 देखिए, 48 में पूछते हैं हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? 48 का ऑप्शन डी सही आंसर है, जे.सी. शाह। जे.सी. शाह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 49 में पूछते हैं द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्राभागा वैली इज कॉल्ड। तो आपकी चंद्राभागा वैली जो है इसमें नव वर्ष का जो उत्सव मनाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हालदा फेस्टिवल कहते हैं। हालदा फेस्टिवल है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक साथ हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उस वहाँ पर जो था ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में था परंतु क्वेश्चन इसी तरह का था। आगे पूछते हैं 50 में विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। तो छोटी काशी हिमाचल में किस टाउन को कहा जाता है? ये मंडी टाउन को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 51 में पूछते हैं हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। तो हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 51 का जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर होगा। ये हाटू फोर्ट जो है वो शिमला में पड़ता है, हाटू फोर्ट। 52 में हम पूछते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, जो कि सोलन में पड़ता है, एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो ये देखो, ये यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया था और यहाँ पर भाषण भी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी 1939 जो है वो सही आंसर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एचपी सेक्रेटरीएट में आसान क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आसान नहीं पूछ जाते, आपको थोड़ा सा आगे पीछे की जानकारी भी जो है वो होनी चाहिए। आगे पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। तो हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था? तो 53 का ऑप्शन बी सही आंसर है, सुमन रावत। सुमन रावत को ये दिया गया था। 54 में पूछते हैं हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। तो चंबा कसीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 54 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 55 में पूछते हैं द मसरूर रॉक का टेम्पल इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो ये जो कांगड़ा के मसरूर मंदिर हैं 21 शताब्दी में निर्मित किए गए थे। 55 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी 8th सेंचुरी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन एचएस के लेवल का है, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। आगे 56 में पूछते हैं हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। तो मंडी का शिवरात्रि मेला किसने आरंभ किया था? मंडी का जो ये शिवरात्रि मेला था ये किसने किया था स्टार्ट? ये राजा अजवर सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राजा अजवर सेन के बारे में हम कई बार डिटेल में भी जान चुके हैं। 57 में पूछते हैं द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो आर्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए थे? आर्य जो था वो हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एशिया से आए थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57। 58 में पूछते हैं यूएस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर। तो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि यूएस क्लब शिमला जो है वो मूल रूप से किसका आवास था? 58 का जो है वो ऑप्शन डी सर जेरेमिया बेरियार्ड जो है वो सही आंसर होगा। 59 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 59 का ऑप्शन डी जयवंत राम जो है वो सही आंसर। जयवंत राम पहले स्पीकर थे। आगे है हु वॉज द रूलर ऑफ बुसहर स्टेट व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बुसहर के जो शासक थे वो थे राजा शमशेर सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का। 61 में पूछते हैं हु फाउंडेड द भागल स्टेट। भागल स्टेट की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की गई थी अजय देव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 62 में पूछते हैं व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। तो सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम था बारेद। बारेद बनेड भी इसको कहाँ पर लिखा जाता है? 62 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
63 में पूछते हैं हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी, तो कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। मैंने कई बार आपको बताया है कि कुल्लू के जो शासक थे जगत सिंह, वो सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 64 में पूछते हैं हु टुक द पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एट गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया था और उन्हें फारसी में भी अनुवाद करवाया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा विजिट किया था, कब किया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए, और उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे ये भी आप कमेंट करके बताइए। 65 में पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है। तो कांगड़ा के साथ बिलासपुर की बाउंड्री जो है वो बिल्कुल टच नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मारकंडा खड्ड जो है ये सिरमौर में बहती है। 66 का ऑप्शन डी सिरमौर जो है वो सही आंसर है। मारकंडा खड्ड सिरमौर में। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो नाको झील कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर सही आंसर है। आगे 68 में पूछा गया है वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ पर प्रवेश करती है। सतलुज जो है वो शिमला में कहाँ पर प्रवेश करती है, ये बादल में प्रवेश कर जाती है शिमला में। बढ़ल जो है वो सही आंसर है। 69 में पूछा गया है बाय व्हाट नेम ग्लेशियर आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज, तो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर को सिगड़ी भी कहा जाता है, बड़ा सिगड़ी छोटा सिगड़ी आपने सुना होगा। 70 में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स, तो निम्नलिखित में कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है। शिवालिक में कौन सा नहीं आता, मनाली जो है वो शिवालिक में नहीं आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अब शिवालिक के बारे में आप पढ़ेंगे ना तभी कुछ भी कमेंट करिएगा, वैसे कमेंट मत करिएगा, कुछ लोगों को बहुत डाउट यहाँ पर हो जाएगा। तो पढ़ के कमेंट कीजिएगा डिटेल में। आगे चलता है आपके पास हिस्ट्री का सेक्शन, तो हिस्ट्री के सेक्शन में 71 क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था। 71 का ऑप्शन बी लोथल जो है वो सही आंसर है। 72 में पूछते हैं द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीरा वॉज, तो महावीरा के अनुयायियों को जो था वो मूल नाम दिया गया था, क्या कहा जाता था इनको। 72 का जो है वो ऑप्शन बी नीर ग्रंथस जो है वो सही आंसर, नीर ग्रंथ कहा जाता था इनको। 73 में पूछते हैं द लास्ट किंग नॉन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ एम्पेरिकल मौर्य वॉज, तो देखिए इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, ये था 73 का ऑप्शन है बृहद्रथ। बृहद्रथ आपको याद रखना है। 74 में पूछते हैं द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एंशिएंट इंडिया वॉज, तो 74 का जो है वो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र जो है वो सही आंसर है। पाटलिपुत्र था प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र। अब देखो हम ना डिटेल में भी वीडियोस डिस्कस करते रहते हैं, बस एक बहुत लंबा पेपर है तो इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसीलिए आपको बस आइडिया दे रहा हूँ अभी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल्स में तो हमारी हर एक वीडियो बाकी होती है। आगे 75 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरेनर्स, तो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा। तो 75 का जो है वो ऑप्शन डी यवन जो है वो सही आंसर है। यवन उनको कहा जाता था। आगे पूछते हैं नवीनतम डील्स भी, तो नवीनतम जो है वो किसके साथ डील करता था, किससे ये संबंधित है। 76 का ऑप्शन डी मेडिसिन जो है वो सही आंसर है, चिकित्सा जो है वो सही आंसर है। 77 में पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। 77 की अगर हम बात करें तो 77 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा हर्ष। हर्ष को जो है वो अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है भारत का। 77 के बाद 78 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इम्पेरियल डेंसिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था। तो 78 का ऑप्शन बी सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 79 की अगर बात करें तो 79 में ये पूछते हैं द फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, तो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 79 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर है यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 79 के बाद 80 की बात करते हैं। 80 में पूछते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो ऑप्शन बी चिश्ती ऑर्डर जो है वो सही आंसर है। 81 में पूछते हैं द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वॉज, तो
शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था वो कौन सा था? तो 81 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था वो किसी न्यू यानी कि नवीन विजय के लिए नहीं गया था। 82 में पूछते हैं वेयर वर द शिप्स बिल्ड फॉर ट्रेड, तो व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो 82 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मालदीव आइलैंड। मालदीव आइलैंड में जो था ये बनाए जाते थे। 83 में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, निम्नलिखित में से विजयनगर का प्रथम शासक वंश कौन सा था? तो 83 का ऑप्शन है संगम वंश जो है वो सही आंसर होगा, संगम डायनेस्टी सही आंसर है। 84 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया, तो निम्नलिखित में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? 84 की बात करें तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। 84 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 85 में पूछते हैं द लॉन्गेस्ट शिवाजी मिलिट्री कैंपेन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट, तो शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभ्यास जो था वो किसके विरुद्ध चला था? तो 85 में जो है वो ऑप्शन बी कर्नाटक जो है वो सही आंसर है, कर्नाटक के विरुद्ध ये चला था। 85 के बाद 86 में पूछते हैं भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? 86 का जो है वो ऑप्शन बी हैदर अली जो है वो सही आंसर है, हैदर अली था ये। 87 में पूछते हैं किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो बहादुर शाह का गवर्नर किसने खुद को घोषित किया था? 87 का ऑप्शन बी नाना साहिब जो है वो सही आंसर है, नाना साहिब के द्वारा किया गया था। 88 में पूछते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो 88 का ऑप्शन डी WC बनर्जी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? INS की स्थापना, ये भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। 89 में पूछते हैं हाउ मैनी ऑफ गांधी जी फॉलोअर्स वर सेलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च टू दांडी मार्च, तो गांधी जी के कितने अनुयायी जो था दांडी यात्रा जाने के लिए चुने गए थे? तो 89 की बात करें तो ऑप्शन ए 78 जो था वो सही आंसर है, 78 फॉलोअर्स थे उस टाइम गांधी जी के साथ दांडी के लिए। 90 में पूछते हैं आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना के जो था किस सेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन सी नागपुर सेशन जो है वो सही आंसर है। ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, तो ग्रेनाइट किसका एक रूप है? अगर ग्रेनाइट की हम बात करें तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का एक रूप है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 92 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 93 में पूछते हैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट है, तो समुद्र के जल की जो लवणता होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? 73 का जो है 93 का जो है वो ऑप्शन सी ट्रॉपिक्स जो है वो सही आंसर है, ये सबसे अधिक ट्रॉपिक्स में होती है। 94 में पूछते हैं द सॉइल्स फाउंड इन मार्सी एरिया आर नोन एज, तो जो कच्ची क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है उसे किस नाम से जाना जाता है? 94 का ऑप्शन है बॉग सॉइल जो है उसको कहते हैं, बॉग मृदा उसको कहा जाता है। 94 का ऑप्शन ए है। 95 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है? तो 95 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन है सवाना जो है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। यहाँ से अभी भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। 96 में पूछते हैं हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो हॉर्टिकल्चर सबसे अधिक कहाँ पर फैला हुआ है? तो हॉर्टिकल्चर सबसे अधिक कहाँ पर फैला हुआ है? ये मेडिटेरियन रीजन में फैला हुआ है। 96 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 97 में देखते हैं पूछा गया है द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया है, तो दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल क्या है? 97 का ऑप्शन बी राइस यानी कि चावल जो है वो दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। 98 में पूछते हैं क्वीन ऑफ हिमालय, तो हिमालय की रानी किसे कहते हैं? 98 का ऑप्शन बी कंचनजंगा सही आंसर है, कंचनजंगा को कहते हैं। बहुत सारे लोग K2 करके रह जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, 98 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं द बराक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो बराक नदी कहाँ से निकलती है? 99 का ऑप्शन बी माउंट जापो जो है वो सही आंसर है, माउंट जापो से ये नदी निकलती है। 100 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोजेसिस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री, तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतीय इकाइयों को धारण करता है? तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। 101 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो नमक के उत्पादन में अग्रणी है? सबसे आगे कौन सा है नमक के उत्पादन में? 101 का ऑप्शन सी गुजरात जो है वो सही आंसर होगा। 102 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम, रणजीत सागर बांध किसको कहा जाता है इनमें से?
102 का ऑप्शन डी थेन डैम जो है वो सही आंसर है। थेन डैम को जो है वो रणजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। 103 में पूछते हैं कलाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन, तो कलाकोट कोयले के क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। 103 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जम्मू कश्मीर कभी भी टिक कर नहीं आते। 103 का के बाद 104 है द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंग द, तो विवाह की औसत आयु उच्चतम कहाँ पर होती है। कुछ जर्नल से कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ये क्रिश्चियंस होगा। विवाह की औसत आयु उच्चतम जो है ईसाइयों में होती है। 104 का ऑप्शन ए है। 105 में पूछते हैं विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी, तो किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो 105 का ऑप्शन ए केरला जो है वो सही आंसर होगा। केरल ने जो है वो उच्चतम स्थान हासिल किया है लिटरेसी में। 105 के बाद 106 है इन भोटिया ट्राइब द ग्रेजर्स आर कॉल्ड, तो भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। क्या कहते हैं चरवाहों को, अंडवाल कहते हैं इनको। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 106 के बाद 107 है, यहाँ पर पूछते हैं सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको मूवमेंट से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 108 में पूछते हैं द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड इज, तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। 108 का ऑप्शन है चाइनीज जो है वो सही आंसर है। चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। 109 में पूछते हैं टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, तो भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन है जापान जो है वो सही आंसर है, जापान। 0 में पूछते हैं इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो भारत विश्व में किसके निर्यात में सबसे आगे है। भारत जो है वो माइका के एक्सपोर्ट में जो है वो सबसे आगे है। 110 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 111 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जो है वो इनका श्रेय किसको जाता है। 111 का ऑप्शन सी न्यूटन जो है वो सही आंसर है, न्यूटन को ये श्रेय जाता है। 112 में पूछते हैं द फूड मैन ईट्स हैज, तो मनुष्य जो भोजन खाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सी एनर्जी जनरेट होती है। तो 112 का ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के देखिए क्वेश्चन तो हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन ना क्यूज भी हम डालते रहते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालते रहते हैं और टेलीग्राम के साथ यूट्यूब पर भी जो है आपको डेली जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम पर अभी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो इस तरह से आप @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप हमें ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पूछते हैं 113 क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछते हैं लिक्विड ड्रॉप एंड बबल एक्वायर स्पेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो तरल बूंद और बुलबुले जो हैं ये गोलाकार आकृति धारण कर लेते हैं किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 114 में पूछते हैं विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। 114 का ऑप्शन सी जो है वो कनकेव मिरर सही आंसर होगा। कनकेव मिरर जो है एज एन शेविंग मिरर भी यूज़ किया जाता है। आगे पूछते हैं ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ट्रांजिस्टर्स किससे बने होते हैं। 115 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सेमी कंडक्टर्स जो है वो सही आंसर है, ये सेमी कंडक्टर से बने होते हैं। 116 में पूछते हैं फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्य किससे बना होता है। तो 116 का ऑप्शन सी टंगस्टन जो है ये सही आंसर है, टंगस्टन से ये बना होता है। इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज, साइंस के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको देखे मिलेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है, कौन सा है ये। 117 का ऑप्शन है ध्रुवा जो है वो सही आंसर होगा, ध्रुव जो है वो सही आंसर है। आगे 118 में पूछते हैं द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीएथिलीन इज मेड फ्रॉम, तो व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर और पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। 118 का जो है ऑप्शन ए एथिलीन जो है वो सही आंसर होगा, एथिलीन से ये बनाए जाते हैं। 119 देखिए यहाँ पर पूछते हैं राइफामाइसिन इज ड्रग टू क्योर, तो रिफामाइसिन किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो 119 का जो है वो ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जो है वो सही आंसर होगा, टीबी के लिए ये उपयुक्त की जाती है, यूज़ की जाती है। आगे 120 में पूछते हैं अल्कोहलिक ब्रीवरेज जिसको वाइन भी कहते हैं कंटेन, तो इसमें कौन सा एसिड होता है या फिर कौन सी चीज़ होती है। तो 120 का ऑप्शन बी इथेनॉल जो है इसमें होता है,
इथेनॉल 120 का सही आंसर है। 121 में पूछते हैं फ्यूमाइजलिन इज एन, तो फ्यूमाइजलिन क्या है एक, 121 का ऑप्शन बी एंटीबायोटिक ये एक है। मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया परजीवी संरचित होता है, किससे होता है ये, 120 का 22 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, एनोफिलीज द्वारा होता है। 123 में पूछते हैं द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज, तो उच्च कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाले जो नट होते हैं उनको क्या कहते हैं, 123 का ऑप्शन बी चेस्ट नट जो है वो सही आंसर है। 124 में पूछते हैं टेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो टेनिन का उपयोग जो है वो किसको बनाने के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है इंक बनाने के लिए, स्याही बनाने के लिए। बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ, तो मक्खन किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, 125 का जो है वो ऑप्शन है विटामिन ए भी सही आंसर है और विटामिन डी भी सही आंसर है। एज पर ऑफिशियल फाइनल आंसर की जो है मैं ये आंसर आपको बता रहा हूँ। 126 आपका पॉलिटी का सेक्शन चलता है। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 126 का ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये सही आंसर इसका होगा 126 का। 127 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से ऐसी कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो 127 का ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो सही आंसर है। आसान क्वेश्चन है पॉलिटी के। आगे 128 में पूछते हैं हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक जो है वो कौन होता है, तो 128 का ऑप्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सचिव जो है वो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक होता है। 129 में पूछते हैं अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन, तो आपातकाल की घोषणा को सांसद के समक्ष जो है वो उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, कब तक रखा जाना चाहिए, 129 का जो है वो ऑप्शन है 1 मंथ जो है वो सही आंसर है, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के भीतर। आगे 130 में पूछते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है, तो 130 का जो है वो ऑप्शन बी राज्यसभा ओनली सही आंसर होगा, राज्यसभा में ही ये किया जाता है। 131 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। देखिए अगर हम बात करें कि कहाँ से सिर्फ राज्यसभा के एक सदस्य चुनकर आते हैं तो 131 का ऑप्शन भी सिक्किम जो है वो सही आंसर होगा, सिक्किम से सिर्फ एक सदस्य चुनकर आते हैं। 132 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, तो ऐसा कौन सा बिल है इनमें से जो सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो 132 का ऑप्शन सी मनी बिल जो है वो सही आंसर होगा 132 का। 133 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। 5-ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, तो भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अभिस्वीकृत की जाती है, तो 134 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी भी कहते हैं, इसके द्वारा ये फाइनली अप्रूव किया जाता है। 134 के बाद 135 है अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है, अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाई गई है, ये भी याद रखना है। 136 में पूछते हैं विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन है जिससे शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए जो है 21A संविधान के जो स्थापित किया गया, मतलब राइट टू एजुकेशन जो है जिससे 21A आर्टिकल बना दिया गया, जिससे तो आर्टिकल 136 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत जो था वो राइट टू एजुकेशन को जो था वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, 21A आर्टिकल के तहत अब ये आता है। 137 में पूछते हैं विच वॉज द मेन एम ऑफ अंत्योदय योजना, तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है ये भी क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर, इनके गरीब से गरीब जो है ना उसकी सहायता करना, ये अंत्योदय प्रोग्राम का एम था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। SJSRY बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करता है, 138
8 का जो है वो ऑप्शन है अर्बन एरिया जो है वो सही आंसर है। 139 में पूछते हैं एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द, तो देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। 139 का नीति आयोग सही आंसर है। एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज गिवन बाय नीति आयोग, तो 139 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 140 की अगर हम बात करें तो 140 में पूछा गया है सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय, तो ये जो केंद्रीय बैंक है इसके कार्यक्रम किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। 140 का ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सही आंसर है। स्टैगफ्लेशन इज, तो ये क्वेश्चंस तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, डिटेल में डिस्कस किए हैं और एक इकोनॉमी की सेपरेट वीडियो में। तो स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं, 141 का ऑप्शन सी इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन जो है वो सही आंसर है। जब मंदी के साथ स्फीति होती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, तो डियर मनी महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है। 142 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, हाई इंटरेस्ट रेट इसका सही आंसर है। 143 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटारे करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है। तो 143 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वे कोड जो है इसका सही आंसर होगा। वेतन न्यायालय इसका सही आंसर है 143 का। 144 में पूछते हैं व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 144 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है 1986। 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पारित हुआ था। 145 में पूछते हैं हु गेव द कॉल टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन थी, सदाबहार क्रांति थी, उसको किसने आह्वान दिया था, इसका किसने ये स्टार्ट की थी। तो 145 का ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन इसका सही आंसर है 145 का। 146 में पूछते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। देखो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इतना डिस्कस करके अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं। सीधा चलते हैं 161 क्वेश्चन में, ये हिंदी का क्वेश्चन है। इसमें पूछते हैं इनमें से मुहावरा कौन सा है, तो मुहावरा कौन सा है इनमें से, अगर आप सभी पढ़ेंगे तो अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है। 161 का ऑप्शन ए सही आंसर है, और अंगूठा चूमना भी एक मुहावरा है। 161 का ऑप्शन ए भी सही आंसर है और ऑप्शन सी भी सही आंसर है एज पर ऑफिशियल फाइनल आंसर की, डाउट मत रखिएगा। 162 में पूछते हैं इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है इनमें से। 162 का ऑप्शन सी ईर्ष्यालु जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। 163 में पूछते हैं जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा, तो 163 का ऑप्शन सी अभीष्ट जो है वो सही आंसर है। 163 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 164 में पूछते हैं बाल्टी में दूध है, इसमें कौन सा कारक है। बाल्टी में दूध है, इसमें जो है वो अधिकरण कारक आएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 165 को एज पर ऑफिशियल आंसर की स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 166 में पूछते हैं द्विजेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है, तो द्विजेंद्र का संधि विच्छेद होता है द्विज प्लस इंद्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 166 का ऑप्शन ए। 167 में पूछा गया है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ्य, ऑप्शन बी जो है 167 का सही आंसर है। 168 में पूछते हैं सर्वथा भिन्न शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक भिन्न शब्द है। 168 का जो है वो सही आंसर होगा चुपचाप जो है एक भिन्न शब्द है। 169 में पूछते हैं हाल का उपसर्ग कौन सा है, तो अगर आपसे हाल का उपसर्ग पूछा गया है तो खुशहाल इसका सही उपसर्ग होगा, हाल में इसका उपसर्ग। 170 में पूछते हैं आवाहन का विपरीतार्थ कौन सा है, तो 170 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विसर्जन जो है इसका सही आंसर होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो इंग्लिश में पूछा गया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो एकोमोडेशन का जो है वो सही क्या होगा, तो 21 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ACCOMMODATION। अनफॉरगेटेबल की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो 22 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा UNFORGETTABLE, ये इसकी सही स्पेलिंग है। 23 में टमारो की सही स्पेलिंग आपको बतानी है, तो 23 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है TOMORROW। मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग 24 में आपको बतानी है, तो मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी MAINTENANCE, ये इसकी सही स्पेलिंग है। आगे आपको डेफियंस की सही स्पेलिंग बतानी है 25 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 का DEFIANCE, ये 25 का सही आंसर है।
26 में पूछा है आपसे अपोजिट मीनिंग आपको बता। सेलेशियल का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? 26 का ऑप्शन बी अर्थली जो है वो इसका सही होगा। ऑब्सक्योर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? 27 का ऑप्शन बी फेमस जो है इसका सही आंसर है। 28 में इम्पल्सिव का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? कॉजियस जो है इसका सही आंसर होगा। 28 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 29 में कैप्टिवेट का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो 29 का ऑप्शन बी रिपेल जो है वो सही आंसर होगा। सेक्रेटिव का ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो 30 का ऑप्शन सी कैंडिड जो है इसका सही आंसर होगा। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इंस्टेड ऑफ फायरिंग, तो 31 में ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। 132 में पूछते हैं द पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड। 132 का ऑप्शन सी सही आंसर है, एक्यूज्ड ऑफ कॉनिवेंस विद द क्रिमिनल्स। तो 133 की बात करते हैं। 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है, ही हैज अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। आगे 134 में जो है ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। 34 में जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। ही इज़ वेरी स्लो पर्सन बोथ ऑफ स्पीच एंड एट हिज बिजनेस। तो 34 का ऑप्शन सी है। 34 के बाद 35 का जो है वो ऑप्शन डी होगा। सी वॉज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन। एट और विद और एट यहाँ पर होगा। आगे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है ईडियम का। तो टू सर्व आउट का सही मतलब होता है टू रिटेलिएट। 136 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। 37 में पूछते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट, तो इसका सही मतलब होता है 37 का जो है वो ऑप्शन सी इरेगुलरली जो है वो सही आंसर होगा। 38 में टेकिंग टू हर्ट जो है इसका सही मतलब क्या होता है? इसका सही मतलब होता है ग्रीविंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 39 में पूछा गया है टू कट समवन शॉर्ट, इसका सही मतलब क्या होता है? तो 39 का ऑप्शन सी टू इंटरप्ट समवन जो है वो सही आंसर होगा। 39 के बाद 40 की बात करें, अप्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। ऑप्शन ए सही आंसर है 40 का। 40 के बाद 41 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, तो उसको हैंगर कहते हैं, उसको हैंगर कहते हैं। 41 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अ वेरी फेमस पर्सन, जो बहुत फेमस पर्सन होता है, 42 का ऑप्शन सी उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनरी कहते हैं। ऑप्शन सी 42 का सही आंसर है। 43 में पूछते हैं डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल, तो 143 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंटीस्टेट जो है वो सही आंसर होगा 43 का। 44 में पूछा गया है वन लीडिंग एट अनसेटल्ड लाइफ, तो 44 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैगाबॉन्ड, इसका सही आंसर होगा। अ वुमन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वैम्प कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो 45 का सही आंसर होगा। 45 भी हमने डिस्कस कर लिया, 44 डिस्कस कर लिया, 46 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नज़र आप डाल दीजिए रीजनिंग पर, जिन लोगों को ये भी देखना है कि रीजनिंग किस तरह से आती है। तो देखो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तो कोई इतना मतलब बनता नहीं, परंतु इसका PDF टेलीग्राम पर मैं इसका दे दूंगा आपको, अगर आप चाहिए होगा विद आंसर की। 46 में आप देख लीजिएगा, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि नियरेस्ट डिविजिबल नंबर बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी करनी है, आपको डिवाइड करना है। बाकी थोड़े से क्वेश्चन एजी से रिलेटेड पूछे गए हैं, परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए हैं, जॉब को रिलेटेड पूछे गए हैं कि अगर 2 लोग एक दिन में एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो इस तरह से पूछा गया है। अगर आगे स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरिया से रिलेटेड पूछे गए हैं, डे से रिलेटेड पूछे गए हैं, क्लॉक से रिलेटेड पूछे गए हैं, और बाकी रनिंग वगैरह पूछी गई है। बाकी ये जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं, और ये जो हमारी रीजनिंग जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है उस तरह की रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई है। तो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। होपफुली आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया। 170 क्वेश्चन थे, 170 के 170 क्वेश्चन हमने देख लिए, सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया और बाकी सारे क्वेश्चन हमने देख। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।